जय जय श्री राधे। बोले गोविंद कृष्ण भगवान की जय। इस पंच भौतिक संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर किसी न किसी रूप में अहंकार ना हो, और यह अहंकार ही है जो हमारे अच्छे भले जीवन को नष्ट कर देता है। ऐसा कोई जन्म जगमाही प्रभुता पाई जाहि मधु नाही। कहते हैं कि एक बार देवियों को भी अहंकार हो गया था। भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मर्षि नारद जी इन देवियों के पास जाते हैं। पहले भोलेनाथ के स्थान पर जाते हैं। भोलेनाथ ध्यान कर रहे थे, माता पार्वती उनकी सेवा कर रही थी। और जब ब्रह्मर्षि नारद जी वहां पर जाते हैं तो माता पार्वती ने उनको एक लड्डू दिया प्रसाद का। ब्रह्मर्षि नारद जी वो प्रसाद का लड्डू खा करके और कुछ मन में विचार करने लगते हैं। उस विचार की मुद्रा को देख करके वो माता पार्वती कहती हैं कि हे ब्रह्मर्षि नारद जी, क्या बात है, क्या आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ ये लड्डू पसंद नहीं आया? ब्रह्मर्षि नारद जी मुस्कुराते और कहते, देवी ऐसा कैसे हो सकता है? आपके हाथ से दिया गया प्रसाद, आपके हाथ से बनाया गया लड्डू और हमें पसंद ना आए, ऐसी तो कोई बात नहीं मां, ये तो प्रसाद है। हाँ, इतना है कि अत्रि ऋषि के आश्रम पर एक दिन में गया था और वहां पर देवी अनसुईया ने अपने सती के प्रभाव से, तेज से संवरित जो लड्डू दिया था उसका स्वाद ही कुछ और था, उसकी बात कुछ और है जो इस लड्डू में नहीं है। माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? माता पार्वती से इस प्रकार कहकर के ब्रह्मर्षि नारद जी वहां से चले गए और जाकर के यही बात उन्होंने लक्ष्मी जी को कह दिया। यही बात उन्होंने माता सरस्वती को भी कहा। तीनों देवियों ने आपस में विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, अनसुईया का सतीत्व तो इतना प्रभावशील कैसा। अपने अपने देवताओं को प्रणाम निवेदन किया और अपने अपने देवताओं को कहने लगी उसकी परीक्षा लो। देवताओं ने बहुत समझाया लेकिन देवियां कहाँ मानती। मातृ शक्तियां हैं, यदि अपनी बात पर अड़ जाती हैं तो देवताओं को ही सिर झुकाना पड़ता है। इसीलिए तीनों देवता एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और फिर वो अत्रि ऋषि को आशीर्वाद दिया था उसे पूरा करना था, तो माता अनसुईया के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। उस समय अत्रि महाराज अपने आश्रम पर नहीं थे और जाकर के तीन महानुभाव, तीन महात्माओं के रूप में जाकर के कहते हैं, माते भिक्षाम देहि। देवी जैसे ही देखती सामने की एक साथ तीन महात्मा आए हैं और तीनों बड़े तेज पुंज हैं, जाकर के और जो भी फल था उसे ले जाकर के कहते कि आप प्रसाद लीजिए। तीनों महात्मा कहते हैं, माता हमें ये तुम्हारा फल प्रसाद नहीं चाहिए, हमें तो भूख लगी, आप हमें अपनी गोदी पर बिठलाइए और अपना दूध पिलाइए, उसी से हमारा पेट भरेगा। माता अनसुईया बड़ी धर्म संकट में पड़ गई, अब कैसा करूं। नारायण को बार बार प्रणाम करती हैं और एक ही बात कहती कि प्रभु नारायण, गंगा आदि नदियों की गति, उनका प्रवाह, उनका सब कुछ तब तक है जब तक वो समुद्र में नहीं मिलती, और समुद्र में मिलती है तो गंगा गंगा नहीं, वहां सिर्फ समुद्र होता है। तो हे प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। मैं आपकी सेवा करती हूँ सच्चे मन से, अपने पति की सेवा करती हूँ सच्चे मन से, तो हे भगवान कृपा कीजिए।
और अपने पति के कमंडल का पूजा का जल लेकर के और नारायण को प्रणाम करते हुए जैसे ही उन तीनों महात्माओं के ऊपर वो जल सींच देती है, ऐसे ही वो महात्मा अबोध शिशु के रूप में उनका स्वरूप हो जाता है। उन महात्माओं को देवी गोद में उठाती हैं और ले जा करके और अपना दूध पिलाकर पालने में झुला देती हैं। कभी ये पालना झुलाती, कभी वो पालना झुलाती, कभी वो देवता को दूध पिलाती, कभी वो शिशु को दूध पिलाती। माता को पुत्र सुख का आनंद प्राप्त होने लगा। यहाँ तीनों देवियों ने देखा कि काफी समय व्यतीत हो गया, अभी तक नहीं आए। ऐसी कैसी परीक्षा लेने गए थे, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। तीनों देवियों ने आपस में सलाह किया। ब्रह्मर्षि नारद जी से पूछा कि नारद जी, ब्रह्मर्षि, ये तीनों देवता गए कहाँ? ये तो परीक्षा लेने गए थे, क्या हुआ? आपको सब पता रहता है। तो ब्रह्मर्षि नारद जी कहते हैं कि देवियों, आपने ही तो फंसा दिया है। माता अनसुईया के आश्रम पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिशु बन करके पालने में झूला झूल रहे हैं। तीनों देवियां आश्चर्यचकित होती है और जाती हैं और देवी अनसुईया से क्षमा मांगती कि माता, आपके ही आश्रम में हमारे तीनों के पति जो है वो बच्चे के रूप में पालना झूल रहे हैं। कृपया करके आप हमारे देवताओं को वापस कीजिए। माता अनसुईया ने कहा कि अब आपके हैं तो आप ले जा लीजिए, जो जिसके हैं वो उनको ले जा ले, लेकिन तीनों एक से दिखते हैं, एक सा रूप, एक से लक्षण, अब कैसा करें? देवियां भ्रमित हो जाती हैं, कहती हैं नहीं माता, आप ही देंगी, आप ही कुछ कीजिए तभी हम ले जा पाएंगे। माता अनसुईया फिर से भगवान नारायण को, भगवान श्री को प्रणाम करती हैं कि प्रभु, अब आप ही ने मर्यादा की रक्षा किए हैं, अब आप अपने महात्मा लोग स्वरूप पे आ जाएं। और फिर से जल सींचती हैं। उसी समय भगवान अपने मुख्य स्वरूप पर आते हैं। त्रिदेवता अपनी अपनी देवियों के साथ जाते हुए और माता को आशीर्वाद देते हैं कि हे माता, हम तीनों एक स्वरूप में आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। तीन देवताओं ने एक साथ दिया, इसलिए दत्तात्रेय वहां पर भगवान अनुसुईया के आश्रम में जब अवतार ग्रहण करते हैं तो उनका नाम महाराज दत्तात्रेय हो जाता है। बहुत कारुणिक, बहुत जल्दी कृपा करने वाले, जिनको किसी भी प्रकार की मन में अभिलाषा हो, बस सूर्योदय कालीन समय पर भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करें, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः कह करके आंख बंद करके उनको प्रणाम करें। बस रोज यही कार्य करें, देखिए आपका काम बिल्कुल अवश्य पूर्ण हो जाएगा। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय, बोले सदगुरु जी महाराज की जय।